हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू शिखा क्लासेस। इस वीडियो में मैं आपको बतलाऊंगी दैट व्हाट आर कैपिलरीज। और 10th क्लास में आपको कैपिलरीज के बारे में बहुत थोड़ा सा जानना है और इस वजह से ये वीडियो बहुत ही छोटा होगा। मैंने आपको पहले एक वीडियो में बतलाया था कि ब्लड वेसल्स 3 तरह के होते हैं, दैट इज़ आर्टरीज, वेन्स एंड ब्लड कैपिलरीज। आर्टरीज और वेन्स, पुराने ही वीडियो में आपने उसका डिफरेंस भी देखा, उसके डेफिनेशन को भी समझा। अब इसमें देखिए कि कैपिलरीज क्या होता है। ब्लड वेसल्स, जो सबसे पतले ब्लड वेसल्स होते हैं, दे आर एक्चुअली कैपिलरीज। वो उनकी जो थिकनेस होती है वो एक सेल जितने थिक होते हैं, मतलब एक सेल की जो थिकनेस है उतनी थिकनेस उनकी होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब आर्टरीज हार्ट से निकलते हैं, मतलब अयोटा जब हार्ट से निकलता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हर एक सेल तक पहुंचाने के लिए उतना मोटा आर्टरी हर एक सेल तक नहीं पहुंच सकता, तो आर्टरीज डिवाइड करने लगती हैं, वो पतले पतले ट्यूब्स में बंटने लगती हैं। जो सबसे पतला ट्यूब होता है, जो कि एक सेल जितना थिक होता है, तो जो कैपिलरीज होती है बहुत ही नैरो ट्यूब्स होते हैं और इनके वॉल्स भी बहुत ही थिन होते हैं, बहुत ही पतले होते हैं। इनफैक्ट वो परमिएबल होते हैं। इनफैक्ट इन्हीं कैपिलरीज के वजह से ही जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है बिटवीन सेल एंड द ब्लड, वो पॉसिबल हो पाता है। क्या है कि जब ब्लड इन पतले कैपिलरीज के थ्रू जाता है तो इन कैपिलरीज, ये खुद भी बहुत पतले होते हैं, एक सेल जितने पतले होते हैं, और इनके वॉल्स भी बहुत ही पतले होते हैं। जब ये कैपिलरीज सेल के बगल से गुजरते होते हैं तो ऑक्सीजन बहुत ही ईजिली उन सेल्स में डिफ्यूज कर जाता है जिनमें कि ऑक्सीजन की ज़रूरत है, जिसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है। और चूंकि ब्लड ऑक्सीजनेटेड है, उसमें ऑक्सीजन है, ऑटोमेटिकली जो डिफ्यूजन का डेफिनेशन होता है कि हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ चीज़ें मूव करती हैं, तो उसी तरह से जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैपिलरीज से सेल्स के बगल से गुजरता है, उस वक्त चूंकि सेल्स में वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स में डिफ्यूज कर जाता है। और चूंकि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड था तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन कम है और सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिकली सेल से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आ जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में। और चूंकि ये ब्लड कैपिलरीज पतले होते हैं, इनके वॉल्स बहुत ही थिन होते हैं, परमिएबल होते हैं, इस वजह से डिफ्यूजन में, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो नेट एक्सचेंज क्या हुआ कि ब्लड से ऑक्सीजन सेल्स तक गया और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में आया। मतलब जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल्स से होकर के ब्लड कैपिलरीज के थ्रू गुजर रहा है, उस ब्लड में ऑक्सीजन वो धीरे धीरे सेल्स को दे रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड वो गेन कर रहा है। तो क्लियरली अब ये ब्लड जब फाइनली निकलेगा तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होगा, दैट मीन्स ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, तो जाहिर सी बात है कि ये वेन्स में मिलेगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैपिलरीज वो ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स को ज्वाइन करती है, क्योंकि कैपिलरीज आर्टरीज का डिवीजन है और फाइनली ये ज्वाइन होकर वेन्स में मिल जाती हैं। सो देयरफॉर हम ये भी कह सकते हैं दैट दीज आर द ब्लड वेसल्स दैट ज्वाइन आर्टरीज एंड वेन्स। तो दैट मीन्स इट्स क्लियर कि हर एक सेल तक अगर सब्सटेंसेस पहुंच पाते हैं, कौन से सब्सटेंसेस, तो एसेंशियल सब्सटेंसेस जैसे कि ऑक्सीजन, जैसे कि जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब, तो ये सब हर एक सेल तक पहुंच पाते हैं। द क्रेडिट गोज टू कैपिलरीज। जो ब्लड कैपिलरीज है वही हर एक सेल तक ब्लड को पहुंचाता है और ब्लड के थ्रू ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स मीन्स जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको, ऑक्सीजन को, और जो भी वेस्ट मटेरियल्स होते हैं उनको भी सेल से हटाने का काम अगर किसी के थ्रू हो पाता है तो दैट इज़ ओनली कैपिलरीज। तो कैपिलरीज एक बहुत बड़ा एक जंक्शन, एक ज्वाइनिंग पॉइंट का रोल प्ले करती है, जो कि सेल्स तक एसेंशियल चीज़ों को पहुंचाने का काम करती हैं और वहाँ से जो वेस्ट मटेरियल है उसको हटाने का काम करती हैं। मीन्स कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल जो सेल्स और ब्लड के बीच हो पाता है, दैट इज़ पॉसिबल ओनली ड्यू टू थिन वॉल्ड नैरो ट्यूब्स कॉल्ड कैपिलरीज। सो गाइज, होप आपको ये कैपिलरीज का जो टॉपिक था वो समझ में आ गया। वो बहुत ही ईजी टॉपिक था और आपको पढ़ना भी बहुत थोड़ा है, तो इसलिए मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो काइंडली फील फ्री टू मेंशन इट इन द कमेंट बॉक्स बिलो, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है swanshikha28@gmail.com। Thanks for watching the video. See you in the next video with a new topic. Till then, keep smiling. Have a wonderful day.